हमने युवाओं को एमएसएमई सेक्टर में समायोजित करने में भी सफलता प्राप्त की। सुरक्षा का बेहतर माहौल मिला तो प्रदेश में निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित हुआ। आज देश के अंदर आप देखेंगे, किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे, किसी भी उद्यमी से पूछेंगे कि वह निवेश कहां करना चाहता है, उसकी प्राथमिकता होती है कि इन्वेस्टमेंट का ड्रीम डेस्टिनेशन कोई एक राज्य बन सकता है और है। आज के दिन पर उसमें उत्तर प्रदेश देश के अंदर अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश की गिनती होती है। आपने देखा होगा, जिस प्रदेश में पहले उद्यमी अपना व्यापार समेट करके प्लान करने के लिए दिखता था, उस प्रदेश में देखते ही देखते 45 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो जाना, उस प्रदेश में 15 लाख करोड़ के निवेश जमीनी धरातल पर उतर जाना, इन 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों के माध्यम से लाखों नौजवानों को अपने ही गांव और अपने ही जनपद में नौकरी की संभावना विकसित हो जाना, यह इस बात का द्योतक है कि उत्तर प्रदेश में सामर्थ्य थी, उस प्रकार की संभावनाएं थी, लेकिन उन्हें अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण लोगों ने जमीनी धरातल पर नहीं उतरने दिया था। परिणाम था उत्तर प्रदेश बीमारू बनता गया, उत्तर प्रदेश बीमारू बनता गया। उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ, लेकिन आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं। जो उत्तर प्रदेश आज से 8 वर्ष पहले देश की 7वीं अर्थव्यवस्था के रूप में सबसे पीछे की पंक्ति में खड़ा देखा जाता था, आज उत्तर प्रदेश देश की 7वीं नहीं बल्कि दूसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अब दूसरी अर्थव्यवस्था के बाद उत्तर प्रदेश ने जो अपना आगामी लक्ष्य तय किया है, वह लक्ष्य तय किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने तय किया है 29-30 में उत्तर प्रदेश अगर भारत 2027 में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, तो उत्तर प्रदेश भी $1 ट्रिलियन की इस इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए कर्मिक रूप से प्रयास कर रहा है। हमने पिछले 8 वर्ष में कुछ चीजें हासिल की हैं जो आशावर्धक है, लोगों के उत्साह को बढ़ाने वाला है। 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की कुल जीएसडीपी केवल 13 लाख करोड़ के आसपास थी। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय केवल 43,000 रुपए थी। 8 वर्ष में 3 वर्ष हमने कोविड जैसी वैश्विक महामारी का सामना करते हुए व्यतीत किए, और सबके बावजूद उत्तर प्रदेश ने इन 8 वर्षों में अपनी जीएसडीपी को बढ़ा करके 32 लाख करोड़ पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। याद करिए, दोगुने से अधिक रफ्तार के साथ हम बढ़े। प्रदेश की ग्रोथ रेट आज के दिन पर नेशनल ग्रोथ रेट से बेहतर दिशा में आगे बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय आज के दिन पर 1,20,000 तक पहुंची है, और आने वाले समय में हमें प्रत्येक सेक्टर में नेशनल एवरेज तक इसे पहुंचा करके उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को सामर्थ्य में बदलने के लिए एक टीम वर्क के साथ उत्तर प्रदेश वासियों को मिलकर के कार्य करना होगा। हम सभी लोग अगर अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प हम भारतवासियों को दिया है, हर उत्तर प्रदेश वासी उस संकल्प के साथ संकल्पित हो, संबद्ध हो। इसी में हमारा वर्तमान और भावी पीढ़ी का भविष्य जुड़ा हुआ है। हम सभी लोग अगर मिलकर के उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश आसानी से 2047 का जो संकल्प है विकसित भारत का, तो विकसित भारत के संकल्प के साथ
विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। और इसके लिए हर एक सेक्टर से जुड़े हुए, क्या गरीब हो, क्या किसान हो, क्या मजदूर हो, क्या महिलाएं हो, क्या व्यापारी हो, क्या उद्यमी हो, या समाज से जुड़े हुए प्रत्येक तबके के उत्थान के लिए आज सरकार कार्य करने के लिए खड़ी है। अगर कोई व्यक्ति एक कदम चल रहा है तो सरकार उसके साथ 10 कदम आगे बढ़ करके सरकार उसकी मदद करने के लिए तैयार है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा, हमने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सीएम युवा उद्यमी स्कीम लॉन्च की। सीएम युवा उद्यमी स्कीम, कोई भी युवा अगर अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है, अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है, हम उसकी ट्रेनिंग करवाएंगे। ट्रेनिंग करवाने के बाद उस युवा को पहले चरण में गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त 5 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाने, उसका लोन उपलब्ध करवाने में मदद करेंगे। 10% का मार्जिन मनी भी उपलब्ध करवाएंगे। 21 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र का कोई भी युवा जो भी अपना स्वयं का कारोबार करना चाहता है, उसको ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त, लेकिन मार्जिन मनी से युक्त राशि उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 70,000 युवा सीएम युवा उद्यमी स्कीम के साथ जुड़ करके नए उद्यमी बनने के लिए लालायित दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास देश का सबसे बड़ा एमएसएमई का सेक्टर उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है। 96 लाख एमएसएमई जिस राज्य के पास हो, अलग अलग जनपद में अलग अलग उसके क्लस्टर मौजूद हो, उसको आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। उसके लिए व्यापक संभावनाएं हैं, बड़े निवेश की भी व्यापक संभावनाएं हैं, क्योंकि ये एमएसएमई ही एंकर यूनिट के रूप में बड़े उद्यम के लिए काम करता है। और यह एमएसएमई का क्लस्टर पहले से उत्तर प्रदेश में मौजूद है। हमने तय किया है कि हर एमएसएमई यूनिट को राज्य सरकार 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा कवर कराएगी। जीएसटी प्रदान करने वाले हर व्यापारी को उत्तर प्रदेश सरकार 10 लाख रुपए की व्यापारी कल्याण बीमा योजना के साथ जोड़ती है, उसे सामर्थ्य देती है। हर अन्नदाता किसान को, जो अन्नदाता किसान हर नागरिक का पेट भरने के लिए अपने खेतों में अन्न के रूप में, खाद्यान्न के रूप में सोना उगलने का काम करता है, हमारा हर अन्नदाता किसान खुशहाल हो। न केवल अन्नदाता किसान के लिए, बल्कि अन्नदाता किसान के साथ साथ उसके सहायक कृषक, उसके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़े हुए अन्य सभी सहयोगियों को प्रदेश सरकार ने किसी भी आपदा की स्थिति में 5 लाख रुपए की मुख्यमंत्री कृषक कल्याण बीमा स्कीम के साथ जोड़ने का काम किया है। उत्तर प्रदेश ने वन्य और मानव जीव संघर्ष में अगर कोई किसान, कोई नागरिक वन्य जीव या किसी सर्पदंश का शिकार होता है तो उसे भी आपदा की श्रेणी में रख करके उसे भी हमने 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को राज्य सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। प्रदेश के अन्नदाता किसानों के कल्याण के लिए हर जनपद में व्यापक पैमाने पर निराश्रित गौ आश्रय